हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे सिलेक्टेड टॉपिक्स कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल है, ठीक है, जिसको हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो वो हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। दो टॉपिक हमारे इम्पॉर्टेंट मैंने इसके बताए थे इसी से रिलेटेड। एक तो हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल और एक लैग्रेंजियन को डिड्यूस करना फ्रॉम द हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हमारे इसके इम्पोर्टेंट हैं। मैंने इसको डिराइव करने के लिए इससे पहले वाली वीडियो भी बनाई थी, जिसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क और डी एनवर्ड प्रिंसिपल का कुछ कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो ये इसको देखने से पहले प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना। उनका जो वीडियो का लिंक है वो मैंने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप प्लीज जाके देखें। हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल से पहले डी एनवर्ड प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल को। चलिए, तो इसको स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, पहले ध्यान से सुनिएगा। मैं जो बताना चाहती हूँ उसके बाद ही इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। ये कहना चाहता है यहाँ पे कि हमने क्या किया हुआ है। फिगर से बताती हूँ मैं आपको पहले यहाँ पे कि हमने कोई एक ए पॉइंट लिया हुआ है और बी पॉइंट लिया हुआ है। हमारा जो सिस्टम है वो हमारा किसी t1 टाइम के ऊपर यहाँ पे ए पॉइंट पे है और t2 टाइम के ऊपर हमारा बी पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। उसका जो एक्चुअल पाथ है वो हमारा ए से बी के ऊपर है, ठीक है। और यहाँ हम इसको घूम घूम के यहाँ पे गए थे, तो ये पाथ हमारा एक्चुअल और ये सेकंड और थर्ड हमारे पास ये भी पाथ नहीं है इसके, ठीक है। लेकिन ये जैसे भी गया t1 और t2 पॉइंट के ऊपर ए और बी पोजिशन के ऊपर यहाँ पे इनके ऊपर पहुंच गए थे, ठीक है। तो ये कहना चाहता है कि कोई भी कंजर्वेटिव सिस्टम जो हम लेके चल रहे हैं उसका जो एक्चुअल पाथ है हमारा, ठीक है, t1 t2 लिमिट या कोई भी आप लिमिट के बीच में रख रहे हो, तो जो हमारा लाइन इंटीग्रल है जो कि लैग्रेंजियन का फंक्शन है वो हमारा कैसा रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए इसकी डेफिनेशन कि जो एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय ए कंजर्वेटिव, जो कि हॉलोनोमिक या डायनामिक सिस्टम आप कोई भी लेके चल रहे हो ओवर ए फिक्स्ड टाइम इंटरवल, ठीक है। हमारे इस फिगर के अंदर t1 और t2 हो गया, तो बिटवीन द टाइम लिमिट आपकी t1 एंड t2 इज दैट ओवर विच द लाइन इंटीग्रल ऑफ लैग्रेंजियन इज द फंक्शन, लाइन इंटीग्रल ऑफ लैग्रेंजियन फंक्शन इज स्टेशनरी, ठीक है। यही बताया था ना मैंने तब भी कि जो लाइन इंटीग्रल है आपका t1 और t2 लिमिट के बीच में वो हमारे किसके उस फंक्शन है, आपका लैग्रेंजियन का फंक्शन है, जो कि कैसा आना चाहिए, आपका स्टेशनरी आना चाहिए, ठीक है। तो यही हमें क्या करना है यहाँ पे डिराइव भी करना है। तो के लिए पहले इसकी कुछ कंडीशन है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। वो कंडीशन क्या है ये देखिए यहाँ पे। जब आप T1 और T2, क्योंकि ये देखो जो हमने सिस्टम लिया है वो कंजर्वेटिव सिस्टम लिया है। कंजर्वेटिव सिस्टम वो हमारे होते हैं जहाँ पे हम सिर्फ पाथ जो आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे है उसी के साथ डील करें, उसका जो पाथ फॉलो है उसके साथ ना हम डिस्कस करें। तो सिर्फ जो हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन का होता है उसी के साथ ही हम डील करते हैं। तो यहाँ पे हमारा इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर अगर हम टाइम t1 पे देखें तो ये जो हमारा पार्टिकल ये सिस्टम यहाँ पे जा रहा था 1 के अलोंग जा रहा था 3 के, ये सारे के सारे हमारे t1 पे यही होने चाहिए, ठीक है। और सेकंड ये कहना चाहता है कि t2 पॉइंट के ऊपर वो उसी पॉइंट के ऊपर b के ऊपर ही आने चाहिए, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर इस तरीके से है तो इस पॉइंट के ऊपर ये जो एंडिंग पॉइंट है आपके ए और बी, यहाँ पे टाइम के उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये इसी पॉइंट पे ही तभी की तभी आ जानी चाहिए t2 टाइम होते ही, यानी कि डेल टी आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए एंड पॉइंट के ऊपर, ठीक है। साथ में आप ये देख रहे हो इनका इनिशियल भी सेम है और जो मीटिंग पॉइंट है एंडिंग पॉइंट है वो भी सबका क्या है, सेम है। यानी कि इन पॉइंट पे ए और बी पे जो आपका ये डिस्टेंस था, जैसे यहाँ पे से फर्स्ट का सेकंड का ये हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट से थर्ड पे ये हो रहा है, तो यहाँ पे इन पॉइंट के ऊपर ये क्या होना चाहिए, डेल आर आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही इसकी कंडीशन है दो कि
डेल टी आपका जो एंडिंग पॉइंट है वहां पे 0 होना चाहिए और डेल आर भी जो एंडिंग पॉइंट पे है वो भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसी को ही कंसिडर करते हुए, इन्हीं दो कंडीशंस को कंसिडर करते हुए हम हैमिल्टनियन प्रिंसिपल करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि जो हमारा डी एल्बर्ट प्रिंसिपल है, जिन्होंने स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है हम मेरा पहले वाला लेक्चर, वो पहले वाला लेक्चर देखें क्योंकि ये वहीं से डिराइव होके आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एफ आई माइनस में पी आई डॉट डॉट डेल आर आई इज इक्वल टू 0। जब हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम लिया था वहां पे हमारे पास ये कंडीशन आती है। हमें पता है P इज इक्वल टू एम वी होता है और V कितना होता है, आर आई डॉट होता है ना। यानी कि वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट जो भी डिस्टेंस उसका टाइम का उसमें चेंज निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पी आई डॉट है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एम आर आई डबल डॉट, क्योंकि एम वी का डॉट हो जाएगा, मास तो हमारा वेरी करेगा ही नहीं। ठीक है, तो वेलोसिटी का डॉट का मतलब क्या है, आर आई का डबल डॉट हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इस टर्म को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखिए इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकती हूँ एम आई माइनस में एफ आई माइनस में एम आई आर आई डबल डॉट डॉट डेल आर आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो आपका डेल आर आई है इसको इसके साथ भी लिख दीजिए और इसको इसके साथ भी लिख दीजिए। ठीक है, तो ये टर्म आपकी कितनी हो गई है, समीशन एफ आई डॉट डेल आर आई माइनस में समीशन एम आई आर आई डबल डॉट डॉट डेल आर आई इज इक्वल टू 0। देखिए ये जो डॉट है वो डॉट डेल आर आई ये इसके साथ भी है, डॉट डेल आर आई इसके साथ भी है। ठीक है, तो ये माइनस नहीं है, ये डॉट है। ठीक है, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये आ गई है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए कि मैंने जो आपको स्टेटमेंट में बताया था वो ये बताया था कि जो आपका इंटीग्रेशन है T1 से T2 लिमिट के अंदर वो L यानी कि लेग्रेंजियन dt इज इक्वल टू आपका स्टेशनरी है। तो L क्या है, लेग्रेंजियन क्या होता है, वो हमारा T माइनस पी होता है, सबको पता है। तो T क्या है, काइनेटिक एनर्जी और V पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी का स्क्वायर होता है। ठीक है, एम बी का स्क्वायर वी का स्क्वायर यानी कि आर आई डॉट का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। यानी कि मेरे को इसके अंदर और काम करना पड़ेगा। यहाँ पे तो क्या है आपका आर आई डबल डॉट है और मेरे को आर आई डॉट का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि इसको सिंगल डॉट के अंदर देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी एक और सिस्टम लेके चलती हूँ, मतलब एक कंडीशन लेके चलती कि हाँ इसको सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसी टर्म आ सकती है। ठीक है, तो वो लेके चले। तो हमने देखा कि डी बाई डी टी ऑफ आर आई डॉट डॉट डेल आर आई है, इसको कैसे लिख सकते हैं, यू वी, देखो ये चेंज निकाल रहे हैं, ये ए हो गया और ये डॉट बी हो गया। ठीक है, यू डॉट बी को कैसे वो करते हैं, आप ओपन कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, फिर सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। ठीक है, ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे भी ऐसे ही, डी बाई डी टी ऑफ आर आई डॉट डॉट डेल आर आई प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आर आई डॉट एज इट इज डी बाई डी टी ऑफ डेल आर आई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका डी बाई डी टी ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, चेंज ही तो है, एक बारी और हो गया तो डबल डॉट हो गया। ठीक है, तो आर आई डबल डॉट डॉट डेल आर आई प्लस में आर आई डॉट डी बाई डी टी ऑफ डेल आर आई, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए आपको यहाँ पे से सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए थी, आर आई डबल डॉट डॉट डेल आर आई की, आर आई डबल डॉट डॉट डेल आर आई आपका यहाँ पे है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली को यानी कि आर आई डॉट डी बाई डी टी ऑफ डेल आर आई है, इसको यहाँ पे ले जाती हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ आर आई डॉट डॉट डेल आर आई माइनस में आर आई डॉट डी बाई डी टी ऑफ डेल आर आई, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका आर आई डबल डॉट डॉट डेल आर आई का। ठीक है, समझ में आ गया, होप आपने लिख भी लिया होगा इसको। तो अब यहाँ पे एक चीज और देखो, ये वैल्यू तो मेरी आ जाएगी लेकिन आगे एम आई भी है, तो आपको इन सब के उसमें क्या करना पड़ेगा, एम आई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये करने के बाद आपका जो पूरा टर्म है वो कितना हो जाएगा, एफ आई डॉट डेल आर आई माइनस में एम आई डी बाई डी टी ऑफ, यानी कि मैंने इसको लिखा है डी बाई डी टी ऑफ आर आई डॉट डॉट डेल आर आई, और ये वाली टर्म उधर जाके माइनस में हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले रखा है।
तो ये प्लस की उसमें हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो ये क्या है, इसके आगे माइनस था, ये माइनस था, तो ये तो माइनस की टर्म हो गई, लेकिन ये उधर जाके माइनस हो रही है और पुट में इसके अंदर कर रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, प्लस में आर आई डॉट डी बाई डी टी ऑफ डेल आर आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये टर्म आपकी पूरी एक बन गई है, लेकिन अभी भी इसमें एक काम करना बाकी है, क्या कि एक तो यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ डेल आर आई है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखेंगे, और साथ में हमें क्या चाहिए थे वहां पे बताइए, काइनेटिक हाफ एम वी का स्क्वायर, यानी कि v का स्क्वायर यानी कि r डॉट का स्क्वायर लेके आना था, तो वहां तक अभी थोड़ा और वर्क करना पड़ेगा। तो देखो हमें ये पता है कि ये जो डेल आ रही है वो आप क्या बोल रहे थे कि एक पाथ और दूसरे पाथ के बीच में जो डिस्टेंस था ना उसको बोल रहे हैं डेल आ रही। ठीक है, तो अगर हम इसके बीच में चेंज भी निकालते हैं तो वो उन दोनों पाथ का भी चेंज ही बता रहा है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल डी बाई डी टी ऑफ आर आई लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये है तो डी बाई डी टी को मैं इसका आर आई डॉट भी तो लिख सकती थी, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, डेल आर आई डॉट। ठीक है, यानी कि ये हमारी चीज, इसको हम डी बाई डी टी ऑफ डेल आर आई को डेल आर आई डॉट हम लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, वो जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी वो यहाँ पे बस ये वाला चेंज आएगा, आर आई डॉट डॉट डेल आर आई डॉट। ठीक है, ये वाली टर्म आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हम ये लेके चल रहे हैं कि डेल आर आई डॉट का स्क्वायर जो है, अगर हम यानी कि आर आई डॉट का स्क्वायर का चेंज निकालें तो 2 आगे आ जाएगा, आर आई डॉट एज इट इज आ जाएगा और उसका फिर से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आर आई डॉट और डेल आर आई डॉट तो था, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, 2 को इसके नीचे ले जाते हैं, तो इस वैल्यू को, इतनी वैल्यू को हम उठा के यहाँ वाली थी जो आपकी, वो कितनी होगी, डेल आर आई डॉट का स्क्वायर बाई 2, उसको यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब ये भी चेंज था, एम आई को उसके अंदर ले लेते हैं क्योंकि बाहर करेंगे तो यू वी अब जब अप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यही वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेल हाफ ऑफ एम आई आर आई डॉट का स्क्वायर आपका आ जाएगा और डी बाई डी टी ऑफ एम आई आर आई डॉट डॉट में डेल आर आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, बताइए ये क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर बन गया ना, यानी कि काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म आपकी आ गई है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए ये पूरी टर्म क्या हो गई है आपकी, समीशन एफ आई डॉट डेल आर आई, ये और यहाँ से ये वाली टर्म समीशन डी बाई डी टी ऑफ एम आई आर आई डॉट डॉट डेल आर आई, और यहाँ से ये कितना हो गया, डेल को मैंने पूरा बाहर ले लिया, समीशन हाफ ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर, आर आई डॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, चेंज इन वर्क डन, और ये कितना हो गया हमारा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको ये यहाँ पे माइनस में थी, इसको इधर ही ले जाती हूँ तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, डेल डब्ल्यू प्लस में डेल टी इज इक्वल टू समीशन ऑफ डी बाई डी टी एम आई आर आई डॉट डॉट डेल आर आई। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई है यहाँ पे। अभी भी हमें क्या लेके आना है यहाँ पे, एक तो इसका इंटीग्रेशन करना था T1 और T2 लिमिट के अंदर, वो रहता है, और साथ में क्या रहता है यहाँ पे, इसको लैग्रेंजियन फॉर्म बनाने, क्योंकि लैग्रेंजियन कितनी होती है अपनी, t माइनस में v होती है। ठीक है, तो अभी t तो आ गया था लेकिन v आना अभी भी बाकी है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी उसको करते हैं, पहले इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड T1 और T2 लिमिट के अंदर। ठीक है, जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये जो डेल आर आई वाले है पता है, वो आपके T1 और T2 पॉइंट के ऊपर इस पूरे उसको क्या कर देगा, 0, तो ये हमारा रिजल्ट तो 0 आ जाएगा, और T1 से T2 लिमिट के अंदर डेल डब्ल्यू प्लस में डेल टी डी टी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इतना तो निकल के आ गया, लेकिन अभी भी एल बाकी है लेके आना, यानी कि लैग्रेंजियन बाकी है। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्क और कर देते हैं इसके ऊपर कि हम एक कंजर्वेटिव सिस्टम लेके चल रहे हैं, तो ये डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू, हमें पता है एफ आई डॉट डेल आर आई होता है, और एफ आई कितना होता है, माइनस में डेल वी के इक्वल होता है, तो माइनस में डेल वी डॉट डेल आर आई अपना हो जाएगा। तो ये जो डेल है वो भी आपका कितना है, करली बाई करली आर ही तो था, और यही तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये सिर्फ यहाँ पे कितना बचेगा, करली यानी कि डेल ऑफ वी ही बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल हो गया ना, यहाँ का डिफरेंशिएशन जो डिनोमिनेटर का था वो इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ जो डेल डब्ल्यू है वो माइनस के डेल वी के इक्वल बच जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे सिर्फ ये इसके इक्वल हो जाएगा। देखो डेल डेल का मतलब क्या है, करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जेड, इस तरीके से लिखते हैं ना। जैसे आप डेल का स्क्वायर लिखते हो तो करली 2 बाय करली एक्स का स्क्वायर कर प्लस में करली 2 बाय करली वाई का स्क्वायर प्लस में करली स्क्वायर करली 2 बाय करली जेड का स्क्वायर, इस तरीके से लिखते हैं। तो इस डेल को कैसे लिखेंगे, डेल बाय डेल आर, ठीक है। तो बाय वाला जो डेल आर है वो इस डेल आर से कैंसिल हो जाएगा, ओनली डेल वी आपका बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो डेल डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के डेल वी के साथ, वो आप यहाँ पे पुट कर, आपकी ये वैल्यू कितनी हो गई है, इंटीग्रेशन ये माइनस में डेल वी प्लस में डेल टी इज इक्वल टू 0। डेल को आपने बाहर ले लिया है, t1 से लेके t2, t माइनस में वी dt इज इक्वल टू 0, और ये t माइनस पी क्या है, आपका लैग्रेंजियन था। तो अगर यहाँ पे ये डेरिवेटिव था, अगर आप इसको इधर करके मतलब पूरा सॉल्व करोगे तो ये क्या दे देगा, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू दे देगा, जिसको हम कोई भी स्टेशनरी या एक्सट्रीनम वैल्यू बोलेंगे। आपका डी हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।